अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास की मुकम्मल बुक के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो आपने करने हैं और जो जो चीज़ें आपने छोड़नी हैं, किस तरीके से आप फुल मार्क्स ले सकते हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के पेपर में। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास पेपर भी 2 पेपर हैं, पिछले साल के, उससे पिछले साल वाले, तो उनकी मदद से मैं सारे आपको समझाऊंगा कि कैसे पेपर आता है आपका, कैसे पेपर पैटर्न होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं जी हम एक्सरसाइज 1.1 पे। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो पहले 4 पार्ट्स हैं ये शॉर्ट के लिए आपने करने होंगे तैयार। ये पहले 4 पार्ट्स जो इसके हैं, ठीक है, ये वाला भी टॉप, और इम्पोर्टेंट जो है पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये वाला, इसके भी पहले 4 पार्ट्स करने वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे इंपॉर्टेंट जी, एस क्यू, शॉर्ट क्वेश्चन में बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप निशानी लगाएं जी, एस क्यू। अच्छा, तो यहाँ पे मैं पेपर पे दिखा भी देता हूँ। अब देखिए जी, ये वाला पार्ट्स आ चुका है 2022 में, फर्स्ट टाइम के पेपर में मेरे ख्याल में। देखें, ये दरज़ैल में कोई सी 6 अज़ा के मुख्तसर जवाब दें और बज़रिए तज्ज़ी हल करें, ठीक है। बज़रिए तज्ज़ी वाला आ गया, यही वाला क्वेश्चन, ये 20 वाला। तो अभी फ़िलहाल हम पहले पैटर्न इसको देखेंगे पहले, क्योंकि ये जो बोर्ड का पेपर होता है जी, पहले ये जो सवाल नंबर 2 होता है ना, ये आपके 3 चैप्टर को मिलकर बना होता है, यानी कि पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा। तो पहले इन 3 चैप्टर के क्या देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपने करने होंगे, जिसकी मदद से आप 6 कल करने होंगे, तो इंशाल्लाह आप 9 के 9 ही कर सकते हैं अगर आपने इसके मुताबिक तैयारी की तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में करने हैं डिस्टेंस तैयार। बाकी ये जो लास्ट वाले हैं ये बहुत कम आते रहते हैं, बहरहाल ये लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से, ठीक है, ये अगर आपने करना हो तो। उसके बाद डिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और फॉर किसके लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। अब 2022 में ये क्वेश्चन इसमें से मोस्टली उसने नहीं उठाया, मोस्टली उसने 1.4 में से उठाया, तो वहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, नहीं तो यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तकमील मुरब्बा वाला, कंप्लीटिंग स्केल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद ये स्टूडेंट्स चले आए 1.2 पे। यहाँ पे एक आध शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये एक्सरसाइज आपने बस शुरू वाले कर लें। अच्छा, एंड वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े लॉन्ग के लिए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप बस ये 1-2 शुरू वाले कर लें, और हैं ईजी, उनको भी आपने मेरी फॉर्म में लेके आना है, फिर 2 दर्ज फार्मूला अप्लाई कर लेना। अच्छा, अब डी स्टूडेंट्स चलते हैं जी हम एक्सरसाइज 1.3 पे। तो डी स्टूडेंट 1.3 में बहुत कम ही शाज़ नाज़िर क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन कभी कभार पूछे भी जाता है। तो इसके पहले 9 पार्ट्स जो हैं ये आपने कर लेने, पहले 9 क्वेश्चन, ठीक है, पहले 9 क्वेश्चन। और ये हैं किसके लिए जी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही मुश्किल है। पहले 9 पार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से आप इसके कर लें। अब डी स्टूडेंट्स आ जाएँ जी एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर। एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर आएँ तो यहाँ से भी आपके ये पूरी जी टोटली लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर एक्सरसाइज है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहले 6 हैं ना, ये आप अच्छी तरीके से कर लें। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, ये इस क्वेश्चन आप कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जी, लॉन्ग LQ, लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन शायद आया भी हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। ये वाला क्वेश्चन आया है जी, पहले वाला कौन सा है जी, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन ये आ चुका है जी लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला आप देखें, मुसवात को हल करें, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद दूसरे पेपर में मैं देख लेता हूँ, वहाँ पे भी शायद हो, तो उसमें भी, सॉरी ये मेरे ख्याल में दोनों पेपर सेम है, तो इसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है पिछली दफ़ा। अब होता ये है ना कि किसी दफ़ा 1.4 में से लॉन्ग आ जाता है, कभी 1.1 में से लॉन्ग आता है, और कभी कभार 1.3 में से आ जाता है। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपने लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से अच्छी तरीके से करनी है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो आपके मैस्कुलिन एक्सरसाइज है, यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज, इसके MCQs आपने करने हैं, और पूरी बुक्स के जितने भी यानी कि चैप्टर, उन सब के आपने यही MCQs करने हैं। इंशाल्लाह आपके 50/50 मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह, अगर यही MCQs आपने किए। 15 अगर यही नहीं आए तो कम से कम 14 तो यही MCQs आएंगे ना, 14 और 15, एक आध हो सकता है दरमियान से को पूछ ले, बहरहाल यही आने वाले इन MCQs को आपने अच्छी तरीके से करना है। अच्छा, अब उसके बाद डी स्टूडेंट्स क्या है, हाँ इसकी 10th क्लास की जो रिव्यू एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से करना है। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। SQ में शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने तैयार करना है। अच्छा, और यहाँ पे 4 डिफिनेशन है इस पहले चैप्टर की, ये भी बड़ी अच्छी तरीके से करनी है।
डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और रेडिकल इक्वेशन। 4 डिफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने तैयार करनी है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद बस ये पहले चैप्टर में ये चीज़ है। अब उसके बाद आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पे। तो दूसरे चैप्टर में क्या मिलेगा जी, अब देखें ये रिव्यू साइज में से ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करें ये वाला। तो ये अब देखें जी, ये बोर्ड के पेपर में यहाँ पे देखें आया हुआ है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे 2 दर्जे मसवात को हल करने के तरीकों के नाम, तो भी ये लिखोगे ना, राइट द नेम ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ना राइट द नेम ऑफ मेथड सॉल्विंग। तो ये दोनों क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में से उसने उठाए। अच्छा, अब उसके बाद डी स्टूडेंट्स आ जाएगी आपके पास एक्सरसाइज 2.1 आ जाएगी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कैसे इंपॉर्टेंट है जी, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, फॉर कुनिंदा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 1 ये शॉर्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और यहाँ तक आता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। बस आगे इसको जो सॉल्व है, रिजल्ट को वेरीफाई करना है, वो नहीं आता। आपने ये चारों पार्ट्स कर लेने हैं इसके। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला देखें पेपर में, ये दी गई मुसवात का फ़र्क़-ओ-निंदा मालूम करें। ये फ़र्क़-ओ-निंदे वाला क्वेश्चन आ गया है ना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, उसके बाद ये डी स्टूडेंट जो क्वेश्चन है ना, ये 5 से लेकर आगे यानी 3, 4, 5, 10 तक, ये सारे क्वेश्चन किधर इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। आपने इनको लॉन्ग क्वेश्चन में इनकी तैयारी करनी है। ये साइज भी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी इसमें से कोई क्वेश्चन उठाया है उन्होंने, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन इसमें से नहीं उठाया उन्होंने। ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आ जाए। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद डी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूरा, और ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, इनमें से मोस्टली आता रहता है लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपने अच्छी तरीके से करने हैं। उसके बाद डी स्टूडेंट्स आ जाएँ अब एक्सरसाइज 2.3। इसके ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एस क्या हो, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से पार्ट्स एक आध पक्का आ जाता है। टोटल 2 से चैप्टर में से आ जाते हैं ना 3 पार्ट्स। तो यहाँ पे देखें जी, ये अभी आ भी गया है मेरे ख्याल में। मसवात को हल किए बगैर रूट्स का मजमू और हासिल ज़रब मालूम करें, ये लास्ट वाला पार्ट्स, ये वाला आ गया। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से करना है। बाकी डी स्टूडेंट्स ये जितने भी हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से हैं ये सारे। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। बहरहाल ये हैं लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। ठीक है, अगर आपने तैयार करना है तो। अच्छा, अब उसके बाद डी स्टूडेंट्स क्या होगा, एक्सरसाइज 2.4, और इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभार आ भी जाता है और नहीं भी आ जाता। ठीक है, कभी कभार आता भी है और मोस्टली नहीं भी आता। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन इसका अच्छी तरीके से कर लें। उसके बाद डी स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5 होगा। हाँ, इसका ये पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। और उसके बाद जो नीचे वाले क्वेश्चन है ना, ये इसके जी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये अगर आपने करने हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से इसको आप तैयार करें। इस दफ़ा मेरे ख्याल में इसमें से कुछ शॉर्ट आए, ये वाला रूट्स 1 और 5 वाले 2 दर्जे मसवात बनाए। तो 1 और 5 ये पहले वाला है। ठीक है, तो बाकी जितने भी हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में। इसको आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद डी स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज 2.6 को तैयार करना है बहुत अच्छी तरीके से। और वो उसमें क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार करना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, और बाकी जितने भी हैं, और ख़ुसूसन क्वेश्चन नंबर 2 ये लॉन्ग, बाकी हैं सारे लॉन्ग में। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में। ठीक है, ये आपने लाजमी सारे कर लेने। ये एक्सरसाइज ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 2.6। पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में, बाकी शीश लॉन्ग में आने वाले हैं। उसके बाद डी स्टूडेंट आप दोनों एक्सरसाइज छोड़ दें, 2.7 को भी छोड़ दें, 2.8 को भी छोड़ दें, और फिर आ जाएं जी सिंपल इसकी रिव्यू एक्सरसाइज ये आपने करनी है, MCQs। और फिर उसके बाद आपने जी डी स्टूडेंट्स ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये करना है। और ये सारे तकरीबन पहले 10 पार्ट्स तो लाजमी करें ना। ठीक है, 9 पार्ट्स ये लाजमी करें, 9 पार्ट्स तक। इसके ये रिव्यू एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आप कीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं डी स्टूडेंट्स, इसके कुछ डिफिनेशंस हैं वो भी आपने कर लेनी है। सिमेट्रिक फंक्शन, साइंटिफिक डिवीजन और सिमल्टेनियस इक्वेशन जो है। ठीक है, हमजाद मुसवात हैं, ये बड़ी अच्छी तरीके से आपने करनी है। अब आ जाएगा तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में डी स्टूडेंट्स क्या करना है, ये टोटली जो एक्सरसाइज है 3.1 ना, ये टोटली लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से है। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। और यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आ चुका है जी,
4x इसका आपने x निस्बत y मालूम करना है। और ये मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन है जी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 3, 4, 5 इनमें से मोस्टली चांस होते हैं एक क्वेश्चन आ जाने के, ये मोस्टली आते हैं। तो अब उसके बाद आ जाएं जी 3.2 के ऊपर। डिस्टेंस 3.2 पे मे बी यहाँ से शार्ट क्वेश्चन पूछा जाए, मोस्टली नहीं भी पूछा जाता। तो पहला दूसरा क्वेश्चन ये शार्ट, बाकी ये लॉन्ग के हवाले से हैं, लॉन्ग के हवाले से, लेकिन 12 लिस्ट में से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, मतलब बहुत कम, शाज़ व नाज़िर कभी कभार आ जाए तो बहुत किस्मत अगर आपकी ख़राब है तो, नहीं तो इसमें से लॉन्ग नहीं आता। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास एक्सरसाइज 3.3। हाँ, ये अगेन इंपॉर्टेंट है और ये शार्ट क्वेश्चन के पूरे शार्ट क्वेश्चन इसके, बेशक इसकी शुरू वाले 3 पार्ट्स कर लें, इसके चारों पार्ट्स करें, इसके भी चारों, इसको भी चारों, यानी कि ये टोटली एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी शायद क्वेश्चन उठाया हुआ हो इसने। हाँ, अब देखें तीसरा तनासब मालूम करें, तो कोई ना कोई एक तनासब मालूम पूछ लेता है। अब ये देखें इसका तीसरा तनासब ये मालूम करना था, तो तीसरा तनासब, चौथा तनासब, इसमें से कोई एक आध पक्का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें जी एक्सरसाइज 3.4 डियर स्टूडेंट्स, पहला शार्ट क्वेश्चन के वाले से पहला क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं नहीं करें, ये कोई फ़ायदा ही नहीं है, बेशक ना करें तैयार। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने इस पे ऊपर रेड निशान लगा ये इतनी दफ़ा आ चुके हैं, और सुसन ये क्वेश्चन तो बहुत दफ़ा आ चुका है ये वाला। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से, इसमें से यानी कि 90% इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके आपने लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से प्रिपेयर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अच्छा, अब उसके बाद डी स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास 3.5। अच्छा, पिछली दफ़ा रावलपिंडी बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन उसने उठा लिया लॉन्ग क्वेश्चन में। बाय द वे वैसे किसी बोर्ड में यहाँ पे लॉन्ग कोई क्वेश्चन नहीं आता इनमें से, ठीक है, अब छोड़ दें बाकी। हाँ, 1.6 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से, और ये आसान भी है बड़ी, ठीक है, इसको भी आप फुली लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी छोड़ दें, 1.7 बिल्कुल छोड़ दें, सॉरी 3.7। अच्छा, इसके जो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो आप पहले से लेकर 9 तक ये आप कर लें अच्छी तरीके से, इंशाल्लाह आपको शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब डिस्टेंस जब 3 चैप्टर जब आप तैयार कर लेंगे ना, तो तब आप क्या कर लेंगे, आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका कंप्लीट है। ये 9 पार्ट्स जो हैं ये अच्छा, यहाँ पे ये तारीफ़ भी है, निस्बत तनासब की यहाँ पे लिखी होंगी, ये लिखी हुई हैं, डिफाइंड रेशो, डिफाइंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, ये सारे आपने कर लेना अच्छी तरीके से डिफिनेशंस, तो इनमें से डिफिनेशंस भी आती हैं। तो ये पार्ट्स जो आपका है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं, 9 आपके इंशाल्लाह 9 के 9 आप कर लोगे अगर यही चीज़ें आपने की जो मैंने आपको बताई हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ में निशानी लगवा रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन की बाद में बात करते हैं। अच्छा, साथ में अभी चलते हैं जी चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में क्या है जी, इसमें जी शॉर्ट क्वेश्चन 2 एक आते हैं। अच्छा, ये टोटली इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और सॉरी 4.1, 4.2 और 4.3, ये टोटली यही 3 एक्सरसाइज करें। और किधर इंपॉर्टेंट है जी, लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट है। जो चौथे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। 4.4 को बिल्कुल आप बेशक ना करें तैयार। अच्छा, फिर आपने यहाँ से करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ये सारी डिफिनेशंस आपने करनी है और इनके कुछ ये वाले कर लें। तो ये सारे क्या हैं शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर में से चौथे चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और तकरीबन यहाँ से आते हैं, एक डिफिनेशन आती है और एक यहाँ से एक आ जाता है, ठीक है। बाकी आपने MCQs तो करने ही होंगे सारे। अच्छा, अब उसके बाद जी आ जाएं जी चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, और ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चौथे में 2 आ जाते हैं, इसमें 4 और छठे में आ जाते हैं 3। अच्छा, यानी कि ये पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये अब देखो अभी जो हम स्टार्ट किए भी है, ये देखें जुज़वी कसूर क्या होते हैं, ये डिफिनेशन है और जुज़वी कसूर में तहलील करें। तो ये यही चौथे चैप्टर के जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वहाँ से ये दे रहा है, ठीक है। ये देखें ये चौथे चैप्टर से, अब 5वें से शुरू हो गया है। 5वें के दिन देखिए 5वें से कहाँ से, हाँ 5.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाजमी कीजिएगा। आसान एक्सरसाइज है, 5वां चैप्टर टोटली आसान है, तो इसको आपने फुल से करना है। उसके बाद आपने कर लेनी है जी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, सॉरी यहाँ पे 5.2 मिक्स हो गई, वो आपने टोटली लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये टोटली लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से ये आपने अच्छी तरीके से तैयार करनी है। उसके बाद जी ये 5.3 भी टोटली लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से है, ये भी आपने कर लेनी है। इनमें से पार्ट्स आया भी होगा यहाँ पे, फिर मुझे याद तो नहीं, यहाँ ये वाला पार्ट्स आया जी, ये वाला ये 5वें चैप्टर में से आया और ये इस तरीके से चौथे चैप्टर में से आया था, ठीक है। तो उसके बाद जी
5.4 हाँ, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से पक्का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पक्का ठक्का। और इसमें से मेरे ख्याल में आया भी होगा शायद। अब ये देखें, ए और बी की कीमत मालूम करें, ए और बी कीमत मालूम करें, यानी कि ये वाला क्वेश्चन है और मोस्टली आता भी ये है, ए और बी की कीमत वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा 5.4 पे चले जाएँ जी। वो क्या है जी? हाँ, इसके शुरू वाले जो दो तीन क्वेश्चन हैं ये आप कर लें, बाज़ औक़ात यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा उसके बाद जी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपने एमसीक्यूज़ करने होंगे और ये डिफिनेशंस करने होंगे बड़ी अच्छी तरीके से। ये सारी डिफिनेशंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 तो हर मशक का आपने रिव्यू एक्सरसाइज का करना है ना, हर एक्सरसाइज का, चाहे जो भी चैप्टर हो। तो इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। डिफिनेशन अच्छी तरीके से करें, क्योंकि पिछली दफ़ा भी 2-3 तो इसमें से डिफिनेशंस आती हैं। ये देखिए 1-1 तफ़ाइल की तारीफ़ करें, यानी कि 1-to-1 फंक्शन। और कौन सा है, और मेरे ख्याल में कोई तारीफ़ नहीं है इसमें से, हाँ नहीं है, हाँ 1-to-1 फंक्शन की इकाई है। तो 1-to-1 फंक्शन की तो यहाँ पे है 1-to-1 फंक्शन, ये वाली डिफिनेशन। ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ये छठा चैप्टर आ जाता है। छठे चैप्टर में आपने कुछ चीज़ें सब मिस करनी है, बस जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी आपने चीज़ बिल्कुल गोली मारनी है चीज़ इसको। छठे चैप्टर को आसान चैप्टर है और जो मैं बोलूँगा आपने वही सिर्फ तैयार करना होगा। हाँ, एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1.1 तैयार करनी है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरीके से किया, क्योंकि ये पेपर में आने वाले होते हैं। अच्छा, और साथ में डिफिनेशंस भी इधर होगी, अर्थमेटिक मीन की, वो भी अच्छी तरीके से करने। अच्छा फिर आपने एग्जांपल नंबर 2 कर लेनी है अच्छी तरीके से। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपने करनी है जी हाँ मिडन करना है ये, और इसकी जो 2 एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये लाजमी आपने करनी है। अच्छा उसके बाद जी आपके पास आ जाएगा मॉड, ये आपने अच्छी तरीके से करना है, मॉड की डिफिनेशंस। और ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जांपल नंबर 1। और फिर आपने ज्योमेट्रिक मीन करनी है, इसकी एग्जांपल, ये डिफिनेशन यानी कि इसकी करनी है, और ये इसकी एग्जांपल एक करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जांपल नंबर 1 करनी है हार्मोनिक मीन की, इसकी डिफिनेशंस भी करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है, ये वाली एग्जांपल है। अच्छा उसके बाद जी आपने करने होंगे जी तैयार, हाँ आपने 6.2 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत अच्छे तरीके से करना है, बाकी बेशक सारी एक्सरसाइज को छोड़ दें। अच्छा फिर आ जाएं जी नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, हाँ नेक्स्ट रेंज पे आ जाएं जी। रेंज का टॉपिक है और इसकी एग्जांपल नंबर जो है ये वाले, ये हमें अच्छी तरीके से करनी है, ये वाली एग्जांपल है, इसका लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये एग्जांपल कर लेनी है बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा उसके बाद जी हाँ एक्सरसाइज 6.3 पे आ जाए। तो यहाँ से जी ये शुरू वाले 2 क्वेश्चन हैं, ये डिफिनेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी, और इसमें भी वो कहता है रुपीज़ एंड फाइंड द रेंज एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। रेंज जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी, और स्टैंडर्ड डिवीजन अगर आई तो वो लॉन्ग क्वेश्चन के वाइज से। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जी ये, क्योंकि शुरू में इसमें ये वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन और इसके 2 पार्ट्स हैं, और एक ये वाला छठा क्वेश्चन। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जी, इसमें बोर्ड में भी आया होगा, ये देखें फ्रिक्वेंसी है, लंबाई है, तादाद है, ये दी हुई है, यानी कि ये वाली चीज़ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार करें जो छठे चैप्टर का है। ठीक है, तो छठे चैप्टर के क्वेश्चन तैयार कर लेंगे पहले 6 चैप्टर के, तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और पेपर में आपने करने होंगे 2। ठीक है, अब देखें ना, यहाँ से मैं अगेन थोड़ी बता देता हूँ आपको, ये टोटल 3 सवाल के जवाब तहरीर करने हैं ना, तो इसमें 3 आपने करना होगा, 5वां 6ठा ये भी आपका तैयार हो जाएगा, 7वां भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करते हैं जो मैंने बताए हैं, आगे 7वें को छोड़ दें, फिर आपने सवाल नंबर 9 को तैयार करना होगा। ये तो लाजमी होता है, मसले वाला 2 में से 1 आता है। ठीक है, तो बाकी ये जो हैं इनमें से आप 6 चैप्टर की तैयारी करें, तो एंड में बेशक आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखने तो 2 ही है ना, 2 ये लिखने हैं और 1 मसला लिखना है, टोटल 3 लिखने हैं। तो आपने 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करके जाएंगे और 1 मसले की तैयारी करके जाएंगे। अच्छा अब उसके बाद ये 7 चैप्टर है। अच्छा इसके भी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिफिनेशन आपने इसकी करनी है। ठीक है, इसमें जितनी भी डिफिनेशन दी हुई है शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से। उसके बाद एक्सरसाइज से 7.1 है, ये टोटली इसको किधर से लेकर यहाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर ये क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, इनको अच्छी तरीके से आपने तैयार करना है। और फिर उसके बाद जी एक्सरसाइज 7.2 टोटली मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक ये सारे क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है। और फिर आपने उसके बाद कर लेना है जी, किसको तैयार करना है, उसके बाद 7.3 को बिल्कुल छोड़ दें बेशक।
ठीक है। 7.4 वाले ये शुरू वाले जो हैं ये वाले मेरे ख्याल में 7वां 9वां 8वां, और इधर से कौन सा है जी, हाँ इधर से ये पहला 5वें तक 6ठे तक ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इनको शॉर्ट क्वेश्चन में कर लीजिएगा। बाकी ये वाले सारे लॉन्ग में, लॉन्ग इस चैप्टर की तैयारी आवश्यकता करें ही नहीं, तैयार करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है। बस बाकी ख़त्म है जी इस चैप्टर की, और कोई चीज़ नहीं करें। हाँ ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है ये बड़ी अच्छी तरीके से करें, शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। बस ख़त्म। बाकी चैप्टर अब क्या करने हैं, अब आपने थ्योरम करने हैं चैप्टर नंबर किसके 9 के, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 9 है, इसका ये पहला थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाज़ का नहीं भी आता, बाद इसको तैयार करें। दूसरा थ्योरम, तीसरा थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दूसरा थ्योरम और तीसरा थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब ये जो मेरे पास पेपर है इसमें कौन सा आया था जी, ये दूसरा आया था, साबित कीजिए कि दायरे के मरकज़ से किसी वितर पर, ठीक है, प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, तो ये वाली है जी, ये वाला है, ठीक है। ये आया है 8 नंबर का ये मसला होता है, तो इसको अच्छी तरीके से करना है। दूसरा तीसरा तो बहुत अच्छी तरीके से करना है, ये हैं भी एक दूसरे के उल्ट, और चौथा और पांचवा ये फिर इंपॉर्टेंट है, पहला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा और पांचवा इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 9 के अगर आपने तैयार करने हैं तो चौथा हुआ तो पांचवा ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। अच्छा फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने और कुछ भी नहीं करना, बाकी आपने डिफिनेशन वगैरह करनी है वो मैं आखिर में बता देता हूँ। अब चैप्टर नंबर 12 के देख लेते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स पहला है, बहरहाल पहला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार आता है। अच्छा ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपने अच्छी तरीके से करना है। फिर चौथा है इंपॉर्टेंट है, बाकी तो तीसरा तो कोई नहीं है, ठीक है। ये 3 थ्योरम इसके कर लेने तैयार, तब भी हो जाएगा, यानी कि एक चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम आएगा ना, और एक आएगा 9 में से, तो 12 वाले तैयार करें या 9 वाले तैयार करें। वैसे मैं तो ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ 9 वाले को। अब देखो ये है ना 9th में से आया है ना चैप्टर नंबर, और ये वाला जो थ्योरम है ये चैप्टर नंबर 12 में से आया हुआ है। अच्छा बाकी जो आपने बस यही थ्योरम करने हैं, और बाकी भी आपने एंड पे आके ये सारी डिफिनेशंस तैयार कर लेनी है, ठीक है, जितनी भी डिफिनेशन दी गई है ना, ठीक है। ये सारी चैप्टर तो पहले भी मैंने बता दी, 7वें चैप्टर से लेकर लास्ट में ये जितनी भी डिफिनेशंस हैं, 8वां 9वां चैप्टर 10वां, उसकी सारी डिफिनेशंस ही तैयार करनी है और कुछ भी नहीं करना। ये सारी डिफिनेशंस हैं आपके पास 8वें की, 9वें की, 10वें की, 12वें की और 13वें तक, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये देखो ना वो पोर्शन है भाई, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी तैयारी हम ये वाला है, और ये किधर से आता है 7वें से 13वें तक, तो इनके 7वें से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2-3 7वें के। अब उसके बाद हादा ज़ाविया, दायरे के वितर, दायरे की तारीफ़, जानबी दायरे की तारीफ़, ये सारी तारीफ़ें हैं, ठीक है, ये सारी तारीफ़ें, और ये सारी इन चैप्टर के एंड में से ये जो अक्सर मैंने बताई हैं तारीफ़ें यहाँ से ही आती हैं, आपने इन्हीं को तैयार करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपके फुल बाय फुल मार्क्स आएंगे अगर आपने इस तरीके से तैयारी की, यानी कि डिफिनेशन तो फुल करनी है ना आपने 10th क्लास की, जो भी डिफिनेशन है लाजमी करनी है। अच्छा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का पहले मैंने आपको बता चुका हूँ, पहले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आप करोगे, दूसरे करोगे तो ये क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट है, फिर तीसरे के करोगे, चौथे करोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 भी अटैम्प्ट है आपका। बस 2 अटैम्प्ट हो गए, 2 ही करने हैं, तीसरा तो वैसे भी मसले वाला करना है ना, या अगर इनमें से कुछ छोड़ते हो तो फिर 7 को तैयार कर लो, क्योंकि 7 बड़ा इजी है, ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में ला के आएगा, बहुत ही ईजी है। जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं चैप्टर नंबर 7 से और 6 से, जो 5 से, वही आपने तैयार करना है। इंशाल्लाह आपके 75/75 मार्क्स आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको आराम से देख लीजिएगा, यानी कि बेशक पॉज करके, ताकि आपको सही से समझ आए कौन सी निशानी लगानी है कहाँ पे, तो इंशाल्लाह फुल मार्क्स हासिल कर लेंगे। तो मिलेंगे जी अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह नेगेबान।